हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। सो अप्रैल के महीने में करियर वाइज कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 20 डेज़ की रीडिंग हम लोग देखेंगे। चैनल में न्यू है और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये रीडिंग बेसिकली अप्रैल मंथ की करियर की रीडिंग है। इसको 15 to 20 डेज़ के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ओके, मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग अपने राशि के अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, कैसे भी देखना चाहें आप देखें, बट मैं आपको बोलूँ कि आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे इस रीडिंग को। अपने लग्न के अकॉर्डिंगली देखेंगे, राइजिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। वॉज नॉट वेल और कैसे भी करके आप लोगों ने मैनेज किया मेरे वीडियोस को, बट हाँ, वीकली रीडिंग में मैंने डालने की कोशिश करी थी। माई थ्रोट इज स्टिल नॉट वेल, सो अगर थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाए मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ फायर साइंस, दैट इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस बार मैं एलिमेंट वाइज कर रही हूँ, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। ओके, सो आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करना है, व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, मैंने मेल आईडी भी लिखी हुई है, आप उसमें जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एरीज यानी कि मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करेंगे आपके करियर की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कैसा रहने वाला है बिजनेस करियर आपका। तो सबसे पहले देख लेते हैं करियर वाइज क्या चीज़ें चल रही हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, जो भी रेजोनेट नहीं कर रही है ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है, आपका थीम क्या है इस मंथ की रीडिंग के लिए आपका। व्हाट इज़ द थीम फॉर यू, क्या थीम है आपका एरीज? ओके, ट्रैवलर, डिस्कवरी। ओके, so yes, we have two themes, one discovery and the other one is traveler. Okay, सबसे पहला जो कार्ड है वो है ट्रैवलर का। सो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल, कहीं ट्रैवल हो सकता है अप्रैल के महीने में। बहुत सॉलिड ट्रैवल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। दिस कैन बी फॉर योर बिजनेस, फॉर योर वर्क, सो दिस इज़ मिक्सड, लाइक कि आपका बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड कुछ आसपास ट्रैवल करना चाहो तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो मे बी यू आर गोइंग टू अटेंड सम ट्रेनिंग कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग्स आपकी चल रही है, कुछ स्किल्स आपकी डेवलप हो रही है। सो दिस वे ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल के योग है। एंड डिस्कवरी का कार्ड ये भी बोल रहा है दैट यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, आप कुछ ट्राई करेंगे इस महीने में एरीज। मोस्टली ये दिख रहा है यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, आप चाहेंगे कि आप अपने करियर में कुछ बूस्ट करें। ओके, तो मुझे एक बूस्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ ट्राई वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, ये जो चीज़ें हैं, जो भी आप ट्राई करने वाले हो, जो भी आप करने वाले हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। इट्स लाइक यू नो, जो भी आप चीज़ें सीखोगे अभी आने वाले कुछ दिनों में, यू आर गोइंग टू लर्न आउट समथिंग। ऐसा भी दिख रहा है अप्रैल के महीने में, यू आर गोइंग टू लर्न आउट समथिंग। आप जो भी चीज़ें सीखोगे, इट्स गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट। आप एक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आप बूस्ट हो रहे हो चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपको, इट्स लाइक यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ। ओके, आप सोच विचार कर रहे हो आप कि अच्छा ऐसे करने पे आई हैव टू डू लाइक दिस दैट।
जो डिसाइड आपको करना है आप करने वाले हो। सो बहुत सारा शायद अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी जो आपको सीखने में ज़्यादा मजबूर करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सीखने की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सीखने की तरफ ज़्यादा अटेंशन रहेगा, दैट व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको सीखना क्या है। सो यू नो इस तरह का दिख रहा है मुझे, एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक डिस्कवर करना अपने आप को, एक देखना, एक सोचना, अच्छा ये करना है वो करना है। ओके अब हम दो चीज़ें देखेंगे इसमें। ओके मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बोलूँगी इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड मंथ फॉर यू। और हम यहाँ पे ना दो चीज़ें देखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले आपका जो लोग ऑफिस में हैं ऑलरेडी दे आर वर्किंग, उनके लिए सबसे पहले देख लेंगे, और लास्ट में हम बिजनेस वालों के लिए देखेंगे। तो दोस्त आर वर्किंग ऑलरेडी एरीज, उनके लिए क्या चल रहा है देख लेते हैं एक बार। ओके सो डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। सबसे पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, द डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही हो अप्रैल के महीने में, और यू आर ट्राइंग टू बी मैच्योर। आप थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आपके ऑफिस में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है थोड़ा मैच्योरिटी दिखाते हैं, थोड़ा सा कम एक्सपोज करते हैं, थोड़ा कम लोगों को बताते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपका ध्यान अभी उसमें है कि आप बहुत मैच्योर तरीके से चलना चाहते हो। तो मैच्योर यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ जहाँ पे आप अपनी कुछ चीज़ें अपने तक रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हो चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द हाई प्रीस्टेस, बट यहाँ पे एक चीज़ है, वी हैव द डेविल एनर्जी। नाउ डेविल एनर्जी यहाँ पे ये बोल रहा है देयर कैन बी सम टॉक्सिक एनर्जीज ड्यूरिंग योर इनसाइड योर ऑफिस, देयर आर सम पीपल जो आपके अगेंस्ट कुछ काम षड्यंत्र रच रहे हैं। यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शायद यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल टूवर्ड्स योर वर्क। आप अपने काम की तरफ इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके कुछ डिसीशंस आपको नहीं लेने हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क लाइफ। तो आपके ऑफिस में कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ लोग आपको हाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, दैट इज़ नॉट ट्रू, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज़ लाइक देयर आर सम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे बातें भी कर रहे हैं, बिचिंग भी कर रहे हैं आपकी चीज़ों को लेकर। एंड आपको आपकी एडिक्शंस, आपकी जो चीज़ें हैं उनको सीक्रेटिवली पता है कुछ, कि ऑफिस में आपको कुछ यू डू समथिंग, आप कुछ ऐसा करते हो जो इट्स वेरी इजी टू टारगेट यू। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ईजी टू टारगेट वाला सिचुएशन दिख रहा है मुझे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये कौन से लोग हैं और ये क्या चाहते हैं एंड सच बात बोलूँ तो आपको कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप अपने आप को बिल्कुल हिडन रखिए, उन चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज होने मत दीजिए। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द दिमाग, अगर इसमें लगाना है दिमाग तो ज़्यादा बेटर है। आप इस चीज़ में दिमाग लगाइए कि ऑफिस की पॉलिटिक्स को आप बहुत ज़्यादा उसमें फोकस ना करें। ओके आप लोगों ने मुझे बोला था डिटेल में रीडिंग देने के लिए करियर का, तो मैंने यही सोचा है। और ये खाली एरीज लियो सैजिटेरियस की इस वीडियो में रीडिंग होगी। ओके सो ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ओके बिज़नेस वालों के लिए एक बार हम लोग एक देख लेते हैं, जो लोग दोज आर डूइंग बिजनेस। ओके एरीज, ओके सो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि इस टाइम में कार्ड्स तो देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो कई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ अपनी चीज़ें, बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन लग रहा है, आपको लग रहा है एवरीबडी इज़ ऑन देयर ओन। कोई कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहा है तो वो बहुत हैवी अमाउंट में स्टार्ट करना, कुछ ज़्यादा पैमाने में स्टार्ट करना। पैसों को लेकर भी कुछ सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लाइक आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग मिल के स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू बेसिकली वो आपके साथ मिलके कुछ अपना अपना हिस्सा रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट कि आप उस हिस्से का पार्ट बनो एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे दिख रही है। यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ वन थिंग दैट आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे टेक अ स्टैंड ऑफ योर सेल्फ। ओके, आप अपने लिए खड़े होइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो पीपल विल लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी मत करिए। ओके, कोई भी चीज़ किसी को लेकर बहुत दिल पे मत लीजिए, अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया, बिजनेस में ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें अपने मन पे ले लिया, थिंग्स आर गोइंग टू फॉल ऑफ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मन पे कोई चीज़ें बातें नहीं लेनी है। इमोशनली अपने आप को ड्रेन नहीं होने देना है बिज़नेस में, बिकॉज जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप बिज़नेस करोगे, उसमें आप इमोशंस, उसमें आप इसने मुझे वैसे बोला, तू तड़ाका, ये सब चीज़ें नहीं चलने वाला है। इट्स प्रॉपर बिज़नेस मीन्स प्रॉपर बिज़नेस। उसमें ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत कट टू कट स्ट्रेट बातें होनी चाहिए कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। उसमें ये सब नहीं चलेगा कि तूने मुझे बोला, मैंने तुझे बोला, तू तड़ाका इसमें नहीं चलता बिज़नेस में। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दैट हाउ आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, नॉट इन अ वे दैट जल्दबाजी में कुछ फैसला ले लिया एंड दैट इज़ द एंड रिजल्ट। चलिए एंजल्स आपको मैसेज गाइडेंस क्या देना चाहते हैं एक बार देख लेते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन विथ लाइफ हाउ एवर इट इज़ कमिंग। जो भी चीज़ें करियर में आपके पास आ रही है, डील विद इट। ओके, और मूव ऑन करने की कोशिश करिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो सेइंग दैट मे बी ओवर थिंकिंग इज़ रियली ड्रेनिंग यू। आपका ओवर थिंकिंग ड्रेन कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंगली। मूव नहीं कर रहा है, उस तरीके से चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। मूव करना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ें हो गया था, पिछले टाइम में कुछ चीज़ें हो गई थी, सो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तभी आपको मैंने शुरुआत में ट्रैवलर एंड डिस्कवरी का भी कार्ड बोला था कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में आप ट्रैवल इस अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा करोगे। थोड़ा सा ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। ओवरवर्क ट्रैवल ज़्यादा मत करना, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर करना। आई थिंक बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। थैंक यू सो मच चैनल, राधे राधे। हाय लियोज़ यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं अप्रैल की करियर की रीडिंग, कैसा रहने वाला है करियर वाइज अप्रैल में आप सभी के लिए। ओके, इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, सन मून राइजिंग, मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको सन साइन के या लग्न राशि के अकॉर्डिंगली देखें तो ज़्यादा रेजोनेट आप कर पाएंगे। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी लियोस, आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या है करियर का। अप्रैल के महीने में जो करियर है, आप लोगों ने बोला था मुझे डिटेल रीडिंग देने के लिए करियर का, सो आई एम गिविंग। Oh wow, feast. Oh my god, and the attention. Attention and the feast, 2 cards are here. सबसे पहला कार्ड है द फीस्ट का, और फीस्ट का कार्ड आपको ये बोल रहे हैं
इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड इवन योर स्मॉल विंस। तो डेफिनेटली कुछ नया आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम कैन कम अप फॉर यू। अनएक्सपेक्टेडली आपकी जो इनकम है इट्स गोइंग टू कम अप फॉर यू। ओके, मे बी अ पैकेजेस रेज्ड और यू नो जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को चाहते हो दैट इज़ गोइंग टू कमिंग इन टू फ्रूटेशन। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि कुछ नया आपके लाइफ में आ रहा है। एंड ये जो पैकेज है, ये जो चीज़ें आपकी रेज हो रही है, ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, अटेंशन का कार्ड आ रहा है। बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग डिसीशंस विद योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा जो आप डिसीशन बना रहे हो, प्रायोरिटाइज जो कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्या डिसीशन बना रहे हो। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिसीशन है ये आपके लिए थोड़ा सा इट्स लाइक या आपकी मनी फ्लो में बहुत प्रॉब्लम भी दे सकता है और कुछ गलत डिसीशंस भी हो सकते हैं इस चीज़ों को लेकर। तो ऐसा आ रहा है कि अगर आपके पास पैसा आया तो पैसा आपने कहाँ लगाना है, इस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। लाइक वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी, आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आपको देखने की ज़रूरत है कि दैट वेयर आर यू एक्चुअली स्पेंडिंग योर मनी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोज आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, ओके, उनके लिए देख लेते हैं कि अप्रैल कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, हाउ इट्स कमिंग अप फॉर देम लियोज। Okay, so wow, that is very nice. If you are working somewhere, travel is on the cards. इस पूरे महीने में ना यू आर गोइंग टू फील वेरी कॉन्फिडेंट। लाइक आपको ऐसा होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यू आर गोइंग टू फाइट इट आउट। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि हम फाइट आउट कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए। एंड यू विल बी वेरी कैजुअल अबाउट योर अप्रोच। आप अपने ऑफिस में काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, बहुत क्रिएटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका काम में मे बी सम पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो इज़ व्हाट आई कैन सी, कि आप लोगों के साथ पार्टनरशिप भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। आपके लिए पार्टनरशिप इस टाइम में बिल्कुल परफेक्ट है। आप दूसरों के साथ मिलके कुछ क्रिएटिव काम करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ प्रमोट कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आपके लिए वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम आप करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन टू फ्रूटेशन। सो मुझे अदरवाइज़ बहुत ही अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप सेल से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो लियोस करियर में, कॉर्पोरेट फील्ड में, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओवरऑल इट्स रियली नाइस। ओके, अब हम देखेंगे दैट दोज हु आर डूइंग देयर बिजनेस, जो लोग बिजनेस में भी, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही थी बिकॉज ऑलरेडी आपके कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं दैट उनके लिए क्या आ रहा है। जिनका खुद का काम है, ओके, सो बिज़नेस वालों के लिए थोड़ा सा टावर वाला मोमेंट है। एंड टावर क्या है, टावर इज़ कि यू माइट लूज आउट समथिंग। ओके, किसी के साथ गलत फहमी, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन थोड़ा सा हो सकता है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर हेयर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ मेकिंग यू वेरी बर्डनसम। कुछ पास्ट का कुछ बिजनेस है, सो दैट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, आपके तरीका
सही से काम नहीं कर रहा है, जो तरीका आप पहले करते थे बिज़नेस में, वट एवर यू वर काइंड ऑफ जिस तरीके से आप अपने बिज़नेस को अभी तक लेके आए हो वो काम नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन काम नहीं कर रही है, तो यू आर गोइंग टू सफ़र लॉट ऑफ इश्यूज़ विद दैट। ओके, बिज़नेस वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि देर कैन बी इश्यूज़। थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अभी इस टाइम में रोज़ मंगलवार को अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इट इज़ गोइंग टू रियली बी वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे आप जिस दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू इन हीलिंग लॉट ऑफ थिंग्स। हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड जस्ट टेक आउट at least 10 minutes for meditation, because you are not, you have to release आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स अगर आपने पार्टनरशिप किसी के साथ किया था, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो वो टॉक्सिक पैटर्न्स में रहना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। एंड ऑल्सो यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट सम सिचुएशन इन योर बिजनेस। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके यहाँ पे ऑब्स्टेकल ये हो रहा है, किसी चीज़ को लेके आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली कोई चीज़ आपको करनी है, यू हैव टू डू समथिंग, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एंड दो ऑप्शंस ही आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी, फाइनेंसेस, जिसकी वजह से ना आपको बहुत आप कुछ चीज़ में हैस्टीनेस नहीं दिखा सकते हो, जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला भी आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना तो है ही नहीं पैसा, तो कहाँ लगाएं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। गाइडेंस आपके लिए है कि थोड़ा सा ना आप फॉरगिवनेस प्रेयर्स, होपोनोपोनो, ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर्स होते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। दान दक्षिणा करिए जितना हो सके, गाय को घास खिलाइए, ग्रीनरी खिलाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डॉगीज़ को फीड करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर कुछ रुके हुए काम है वो भी बनेंगे, आप एक बार करके देखिए ये चीज़ें, रेमेडीज़ जो मैंने बोली, इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये चीज़। एंड हनुमान चालीसा ज़रूर करिएगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू इन रिमूविंग एनी काइंड ऑफ बैड वाइब्स फ्रॉम पीपल। ओके, एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियोज, एक बार देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है? आपके लिए गाइडेंस ये है दैट अपनी स्टेबिलिटी के लिए खड़े हुई हैं, अपनी फैमिली का सपोर्ट बनिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करिए, रिश्तों को इम्पोर्टेंस भी देना आपके लिए अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की अहमियत को पहचानिए। मैं क्यों करियर की रीडिंग में रिश्तों की बात कर रही हूँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सर्टन क्राइसिस, तो आपके जो अपने हैं, फैमिली लोग हैं, वो आपके साथ आएंगे, खड़े होंगे। एक फैमिली ट्री से ही तो सब कुछ बनता है, हाँ, आजकल का सिनेरियो बदल गया है। ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर्स इतने ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, बट लेकिन अगर आप परमात्मा से, अपनी डिवाइन से हेल्प मांगोगे तो बुरे से बुरे लोग भी आपके साथ दे ही देते हैं। ओके, सो इसलिए कभी भी ये कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। तो हमेशा एक कोशिश करते रहना चाहिए कि चलो एक फैमिली मेम्बर अगर ख़राब है तो क्या हुआ, बाकी लोग तो ख़राब नहीं हो सकते ना। बाकी लोग एक इंसान की वजह से ख़राब नहीं हो सकता। हाँ, एक ज़रूर फैमिली ऐसा मेम्बर ज़रूर होता है जो ख़राब होते हैं, निकल जाते हैं। हर कोई ऐसा होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, उसके लिए थोड़ा सा आपको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करना होगा यूनिवर्स को, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट सम सपोर्ट सिस्टम। तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलिए, जो भी है लियोज आपके पास, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, जो भी आपके पास अभी तक जितना भी। अगर आप ये भी बोलोगे कि मैम मेरे पास अभी कोई एक पैसा नहीं है, तो देन ऑल्सो यू शुड से थैंक्स टू द यूनिवर्स कि मेरे को इतना कुछ मिला है। ओके, I'm alive, that is the most important thing on this planet Earth. Okay, that is also a sort of giving gratitude to the universe. इस चीज़ का भी आपको gratitude देना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू इलियोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सैजिटेरियस यानी धनु राशि। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राशि दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु। राधे राधे। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि जैसे ही आप सभी लोग, हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, सॉरी आपकी मंथली करियर की रीडिंग, यानी कि अप्रैल का महीना करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सॉरी फॉर द थ्रोट। ओके, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट व्हाट्स द थीम सेजिटेरियस अप्रैल के महीने में करियर वाइज। आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है? व्हाट्स द थीम फॉर यू? ओके, दैट्स रियली नाइस। ओके, आपके लिए दो कार्ड्स हैं। वन इज़ द स्टैंड अलोन एंड अनस्टेडी। ओके, स्टैंड अलोन का कार्ड आपको ये बोला है देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। ओके, यू हैव डन प्रोजेक्ट्स दैट हैव लेड यू टू बिकम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ योर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। इस पूरे महीने में, अप्रैल के महीने में आपको ये लगेगा कि यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने लिए सब कुछ करना है। यू हैव टू, मतलब कोई सपोर्ट, कोई सिस्टम आपका काम नहीं करेगा इस टाइम में। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपको अपने आप से चीज़ें करनी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। अनस्टेडी का कार्ड ये भी बोल रहा है थिंग्स माइट बी गेटिंग वुबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस, एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस। तो कुछ चीज़ें कुछ डिसाइड कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं अप्रैल के महीने में, बट कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ भी सकती हैं फॉर ब्लेसिंग्स, एज अ ब्लेसिंग्स, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा हिम्मत रख के आपको खड़े होना है, आपको विश्वास रखना है अपनी चीज़ों पे, आपको कमज़ोर नहीं होना है। दैट इज़ द मेन पॉइंट जो आपको बोला जा रहा है। थिंग्स मे नॉट बी दैट ग्रेट अप्रैल के महीने में, फाइनेंसेस इतना अच्छा नहीं दिख रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एक ना यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि सेजिटेरियस यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप बहुत ब्लेस्ड हो एज अ सेजिटेरियस, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है गुरु जिसको हम लोग बोलते हैं, और गुरु हमेशा प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, कहीं पे भी गुरु हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। तो आपको हमेशा प्राउड मोमेंट ये होना चाहिए दैट यू आर बॉर्न एज अ सेजिटेरियस। ओके, सो लेट्स सी। अब हम देखेंगे जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, IT में हैं, या यू नो यू आर वर्किंग समवेयर, आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा, हाउ इट्स गोइंग टू बी करियर वाइज, क्या चैलेंजेस आएंगे टैरो के थ्रू, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो दिस मंथ इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सबसे पहले मैं बोलूँगी, सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है कहीं पर, एंड यू आर लविंग योर सेल्फ ऑल्सो, ये भी चीज़ें आ रही। देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई एम सीइंग लॉट ऑफ ट्रैवल फॉर यू, बट योर हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज आपको करना होगा। लाइक टेक एडिक्वेट रेस्ट, आपको रेस्ट लेना होगा। अगर कुछ एमरजेंसी ट्रैवल है विच यू कैनॉट अवॉइड, ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रैवल दैट, बट मेक श्योर कि आप कुछ ओवर ना करें। ओवर exertion of the body is not good. And I am also seeing Sagittarius कि कुछ लोगों के लिए you are completing something this month. Okay, maybe a work life balance or a particular kind of work, जिस तरीके से आप काम करते थे, you are completing that. Okay, you are no more interested in that also, ऐसा भी दिख रहा है बहुत सारे सेजिटेरियंस के लिए। यू वॉन्ट टू डू समथिंग विच यू लव, आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, आप
वो वाला काम करना ज़्यादा पसंद करते हो। ऑफ कोर्स आपके आपके ऑफिस लाइफ में आई डू सी सम पॉजिटिव थिंग्स एंड यू माइट गेट एन ऑफ़र ऑल्सो। आपको कुछ ऑफ़र आ सकता है काम को लेकर, कुछ और एक्स्ट्रा काम आपके पास आ सकता है, ओवर वर्किंग हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, एक और बार देख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बोलूँगी अगेन, हेल्थ को लेकर कंसर्न्स हैं। आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बहुत ओवर प्रेशर एंड ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर नेगलेक्ट कर रहे हो कुछ चीज़ें। ओके, देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस पूरे महीने में ऑफिस में स्पेशली आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लूज़ अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। थिंग्स आर गोइंग टू ड्रेन यू, और जहाँ पे हमें पता है कि ड्रेनिंग आती है, आप वहाँ ड्रेन नहीं होते हो। जहाँ पे बात ड्रेन्स की आती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, वहाँ आप नहीं काम करते हो। एंड दैट इज़ वॉट आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग, और आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करोगे। ओके, बट आपको ये बोला जा रहा है कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस इज़ द ओनली की दैट कैन हेल्प यू, एंड स्ट्रेस को रिलीज़ करिए। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगी कि इस टाइम में सी सॉल्ट बात अगर आप लेते हो एज अ रेमेडी, इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू। और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आता है, वो अगर आप पहनते हो अपने राइट साइड हाथ में, इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू। अगर आपको क्रिस्टल की जानकारी कुछ जाननी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ, वहाँ पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको सारी क्रिस्टल की जानकारी दे देंगे। ओके, एंड यू कैन परचेज फ्रॉम मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो डीलिंग इन क्रिस्टल्स एंड जेम्स। तो इसलिए आप चीज़ों का ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ ओवर वर्क आप मत करिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट फॉर यू। अब हम चलेंगे आपके बिज़नेस, जो लोग बिज़नेस करते हैं सेजिटेरियंस, जो लोग अपना काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनके लिए एक बार देख लेते हैं कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। ओके, वो हा वाओ, सो नाइस कार्ड्स। मुझे ऑफिस वालों के लिए इतना अच्छा कार्ड नहीं दिखा जितना अच्छा कार्ड मुझे बिजनेस वालों के लिए दिखा। तो सबसे पहले वी हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक स्टेबिलिटी देगा। ये जो भी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस, पैसा, स्टेबिलिटी, लॉट ऑफ मनी कमिंग, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है भैया आपके पास। सो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ओपनिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स भी दिखा है, लवर्स भी दिखा है, एंड चीज़ें जो चाहते हो आप, यू आर गोइंग टू गेट दैट। ओके, बहुत टाइम से आई थिंक समथिंग यू वर डिलेइंग समथिंग, आप बहुत टाइम से कुछ डिले कर रहे थे सेजिटेरियस, बट नाउ आई थिंक योर इमोशंस आर गोइंग टू कम अप, I'm going to start something new. Maybe you are starting something new. आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की लैकिंग थी, it's going to come back. So yes, I think this is going to be जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वहाँ पे कुछ आप हैंडमेड वर्क, हैंडमेड क्रिएटिविटी, कुछ आप हाथों से अगर आपका हस्ता नक्षत्र है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप हाथ से बने हुए चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसमें आपका बहुत जुपिटर काम कर रहा है। सो कुछ हाथ से चीज़ें आप करने वाले हो सेजिटेरियस, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ पैसा। So this month is going to be for business people, it's going to be very good for you, but for the corporate people, I am telling you it's not a very good month for you, so please be aware of that. Okay, अभी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। Okay, let's see. So Sagittarius guidance for you is 2 of cups. तो there is some partnership that you are doing, या फिर you are in very good friends with someone. आप किसी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती निभा रहे हो, and दोस्ती
ट्रस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो जिन किसी के साथ भी आप काम करोगे या कुछ सीखोगे या कुछ भी है, उनके साथ जो ट्रस्ट है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बट यू हैव टू रियली ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, कि जो भी आपके साथ है, बिकॉज ये चीज़ बहुत हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ है दैट मे बी लॉट ऑफ this is somebody who is genuinely very concerned for you and genuinely can support you in something. Support system is getting high, so this is going to be fantastic for you, Sagittarius, and this is really awesome. ऑल द बेस्ट. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, Sagittarius. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू.